बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वायरल बुरानी बैंगन, बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद स्टाइल में। आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना है मेरे साथ और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इतने डिफरेंट स्टाइल में बैंगन आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे। आप लोगों ने आज से पहले बैंगन का भरता बनाया होगा या उसको डिफरेंट कट करके आप लोगों ने बैंगन बनाए होंगे, लेकिन आज की जो मेरी बैंगनों की रेसिपी है इतनी डिफरेंट यूनिक स्टाइल की रेसिपी है कि आप लोग इसको बनाएंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको बॉयल चावलों के ऊपर भी रख के खा सकते हैं या आप लोग इसको सिंपल रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बैंगन ले लेने हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने बैंगन को गोल स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बैंगन का छिलका रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छिलका आप लोगों ने इसका कट नहीं करना और छिलके के साथ ही आप लोगों ने इसको इस तरीके से गोल गोल स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आप लोग इसको रिमूव कर दें, ठीक है। और ये देखिए सारे बैंगन मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम आलू ले लेंगे, उसको अच्छे से धो के उसका छिलका रिमूव कर देंगे और आलूओं को भी हम लोग बैंगन की तरह ही गोल गोल स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से धो के रखनी है। कट करने के बाद आप लोगों ने इसको वॉश नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने सारे आलू के अच्छे से स्लाइसेस कर लिए हैं। अब हम लोग इसको भी साइड पे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें, आप लोगों ने उसी प्लेट में आलू भी रख देने हैं। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग ले लेंगे प्याज। तो मैं यहाँ पे पर्पल वाला यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के पास कोई भी अवेलेबल है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और प्याज को भी हम लोग इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस की फॉर्म में कट कर लेंगे। और ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक सी मेरी आज की रेसिपी है। आप लोग जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग कंप्लीट मेरे तरीके से इसको फॉलो करें। अब नेक्स्ट हम लोग हरी मिर्चें ले लेंगे और हरी मिर्चों के दरमियान में हम लोग एक कट लगा लेंगे। बेसिकली हम लोग हरी मिर्चों को 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखें, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और सारी हरी मिर्चों को कट करने के बाद हम लोग इसको भी साइड में रख देंगे। और ये देखिए सारी कटिंग हम लोगों ने कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन ले लें, इसमें हाफ़ कप आप लोगों ने ऑयल ले लेना है और इसमें आप लोगों ने बैंगनों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन आप लोगों ने 70 से 80% बैंगनों को यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 70 से 80% फ्राई के दौरान ही हमारे बैंगन गल जाएंगे। जो बाकी 30% रह जाएंगे वो जब हम लोग इसका सालन बनाएंगे, जो जब हम उसे दम पे लगाएंगे तो 30% अगर इसमें कोई ज़रा सी कसर होगी तो वो वहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने बैंगनों को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 8 मिनट के बाद हमारे बैंगनों की कुछ इस तरीके से कंडीशन है। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और 70% तक ये अच्छे से गल भी चुके हैं। अब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सेम पैन में सेम ऑयल में आप लोगों ने अब आलूओं को फ्राई करना है। आलूओं को भी हम लोगों ने इसी तरीके से फ्राई करना है जैसे हम लोगों ने बैंगन को फ्राई किया है। 70% तक अच्छे से आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है और इसका फ्राई टाइम है 8 से 9 मिनट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखनी है। तो ये देखिए 8 से 9 मिनट के बाद हम लोग आलूओं को भी इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आप लोगों ने सेम पैन में सेम ऑयल में प्याज को फ्राई करना है अच्छे से। तो जो हम लोगों ने गोल गोल प्याज कट करके रखे हुए थे, अब इस स्टेज पे हम लोग प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और तकरीबन आप लोगों को 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छे से प्याज को फ्राई करने में।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ट्रांसलूसेंट हो गया है, बहुत ही नरम हो गया है। हम लोगों ने इसका कलर चेंज नहीं करना और 3 से 4 मिनट के बाद हम लोग प्याज को भी निकाल लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग टमाटर देख सकते हैं, 2 हम लोग मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, इसकी हम लोग पेस्ट बना लेंगे। तो बेसिकली हम लोग प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को अच्छे से मिक्सी में डाल के उसकी पेस्ट बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेम पैन में आप लोगों ने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है। उसको अच्छे से सौटे करने के बाद जब उसका कलर चेंज हो जाए तो 1 टेबलस्पून आप लोग उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दें। ज़ीरा ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको भून लें। उसके बाद आप लोगों ने प्याज और टमाटर वाला जो हम लोगों ने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करना है और इसकी ग्रेवी को अच्छे से आप लोगों ने भून लेना है ताकि टमाटर और प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल ऊपर आने लग जाए और हमारी ग्रेवी बहुत ही कंप्लीट तौर पे भून जाए। अब इसके अंदर हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अब हम लोगों ने इसको इतना अच्छे से भून लेना है ताकि इसका सारा कच्चापन दूर हो जाए और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे आप लोगों को इसको अच्छे से भूनने में। तो यहाँ पे फ्लेम मेरे पास मीडियम हाई है, तो हम लोग इसको इस तरीके से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ग्रेवी के पक जाने की निशानी ये होती है कि उसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी में भी ऊपर से ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 से 4 मिनट के बाद जो हम लोगों ने बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे, जो 70% हम लोगों ने गला के रखे हुए थे, वो इस स्टेज पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो गाइस बेसिकली हम लोग इसके ऊपर पहली लेयर लगाएंगे बैंगनों की, जिस तरह हम लोग लेयरिंग करते हैं ना, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और बैंगन की लेयर्स लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग आलू की लेयर लगाएंगे। तो सेकंड लेयर होगी आलूओं की। उसके ऊपर हम लोग हरी मिर्चें लगा देंगे एक लेयर। और आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो काट के रखी हुई थी स्टार्टिंग में, हम लोग वही जो है ना वो यूज़ करेंगे और उसकी लेयर लगा लेंगे। तीसरी लेयर हम लोग सब्ज़ हरी मिर्चों की लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसके ऊपर से दही ऐड कर देना है। तो हाफ़ कप के बराबर मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर नमक ऐड कर देना है, ऊपर से चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है और ज़रा सी हम लोग इसके ऊपर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ठीक है। तो गाइज़ ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। हम लोग दही को ग्रेवी में डाल के नहीं पकाएंगे, जस्ट इसको हम लोग ऊपर से ऐड करेंगे और स्पाइसेस आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं ताकि जो हमारी दही है उसमें बिल्कुल भी फीकापन ना हो। उसके बाद आप लोगों ने कवर करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। और लीजिए जी 5 से 7 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस मुनफरिद न्यू स्टाइल हमारे बुरानी बैंगन बन के तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को प्रेस करने से मेरी आने वाली वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।